आखिर कौन है ये जिसने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया, और उस एक प्रहार के बाद भगवान विष्णु ने उस साधु के साथ ऐसा क्या किया जिसने इतिहास ही बदल दिया। जब भगवान विष्णु वैकुंठ त्याग कर धरती पर आए तो उन्हें इतना दर्दनाक सफर क्यों झेलना पड़ा कि देखने वालों का दिल दहल जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मनुष्य की तरह भूख, प्यास और पीड़ा सहनी पड़ी। जहाँ मेरा सम्मान नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ वैकुंठ छोड़कर। और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्यों माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु को अकेला छोड़कर चली गई? ऐसा कौन सा अपमान, कौन सी लीला थी जिसने वैकुंठ को ही सूना कर दिया? क्या आपको पता है, धरती पर भगवान विष्णु की भी एक प्रेमिका थी। कौन थी वो रहस्यमयी स्त्री जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अंत में सामने आएगा, जब एक ऐसी भयानक परिस्थिति आई कि भगवान विष्णु को खुद को त्यागना पड़ा और अंत में भगवान विष्णु पत्थर में तब्दील हो गए। कहते हैं वो पत्थर आज भी जीवित है, सांस लेता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, वो पत्थर आज कहाँ है? क्या वो सच में मौजूद है या सिर्फ आस्था का रहस्य है? तो चलो डूबते हैं विष्णु लीला में, एक ऐसी दिव्य कथा में जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी आस्था और आपकी जिंदगी को भीतर से बदल कर रख देगी। वैकुंठ की अनंत शांति में, जहां हर दिशा में दिव्यता का प्रकाश फैलता है और समय भी मानो स्थिर होकर इस संतुलन को निहारता है, एक ऐसी लीला घटने वाली थी जो देवताओं, ऋषियों और स्वयं सृष्टि के नियमों को एक नई दिशा देने वाली थी। वैकुंठ केवल एक लोक नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं, जहां केवल समर्पण, संतुलन और शुद्ध चेतना का वास था। लेकिन उसी समय पृथ्वी लोक पर सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ के दौरान आर्षियों के मन में एक प्रश्न उठ चुका था। त्रिदेवों में सर्वोच्च कौन है? यह केवल एक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि यह जानना आवश्यक था कि इस यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाए। कौन वास्तव में त्रिगुणों से परे है? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए चुना गया महर्षि भृगु को, जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके भीतर कहीं एक सूक्ष्म अहंकार भी छिपा हुआ था। भृगु मुनि ने सबसे पहले सत्यलोक जाकर भगवान ब्रह्मा की परीक्षा ली, जहां उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला और उनके भीतर असंतोष बढ़ गया। फिर वे कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान और एकांत में थे, और वहां भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अब उनके भीतर प्रतिक्रिया की अग्नि पूरी तरह भड़क चुकी थी। अंततः वे पहुंचे वैकुंठ, जहां प्रवेश करते ही उन्हें एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कहीं नहीं महसूस की थी। वहां शेषनाग की विशाल शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, बल्कि वह अवस्था थी जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को अपने ध्यान में धारण किए हुए थे। उनके पास खड़े होकर भृगु मुनि ने उन्हें पुकारा, विष्णु, विष्णु। उनकी आवाज वैकुंठ के शांत वातावरण में गूंज उठी, लेकिन भगवान विष्णु ध्यान में इतने गहरे लीन थे कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह मौन भृगु के लिए अपमान जैसा था। उन्हें लगा कि जैसे उनकी उपेक्षा की जा रही हो। उन्होंने फिर पुकारा, इस बार और अधिक तीव्र स्वर में, विष्णु। लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब यह केवल पुकार नहीं रही, यह उनके अहंकार की परीक्षा बन चुकी थी। क्रोध उनके विवेक पर हावी हो गया, और तभी बिना एक पल सोचे उन्होंने अपना पैर उठाया और भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जोरदार प्रहार कर दिया। वही वक्षस्थल जिसे देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने समस्त दिव्यता को जैसे एक पल के लिए स्थिर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस घटना को एक साधारण अपमान से एक दिव्य शिक्षा में बदल दिया। भगवान विष्णु तुरंत अपनी योग निद्रा से उठे, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था न आश्चर्य। उन्होंने तुरंत भृगु मुनि के चरणों में झुककर अत्यंत विनम्रता से कहा, ऋषिवर, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्ष से कहीं पीड़ा तो नहीं हुई?
यह सुनकर भृगु मुनि स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस प्रहार को वे अपमान मान रहे थे, उसी के उत्तर में उन्हें इतनी करुणा और विनम्रता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु ने उनके चरणों को सहलाया और उसी क्षण भृगु के भीतर का अहंकार जैसे पिघलने लगा। उनके पैर में स्थित वह अतिरिक्त नेत्र जो उनके अभिमान का प्रतीक था, समाप्त हो गया। यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर जागे ज्ञान का प्रतीक था। वे समझ चुके थे कि सच्ची महानता शक्ति या अधिकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और सहनशीलता में होती है। वे तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और स्वीकार किया कि त्रिदेवों में वही सर्वोच्च है। लेकिन इस घटना की गूंज केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। यह केवल एक परीक्षा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई लीला की शुरुआत थी। क्योंकि जिस वक्ष स्थल पर प्रहार हुआ था, वह केवल भगवान विष्णु का शरीर नहीं था, वह स्थान देवी लक्ष्मी का निवास था। यह उनके सम्मान और अस्तित्व पर सीधा आघात था। लक्ष्मी जी ने इस घटना को केवल एक गलती के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने स्वाभिमान के अपमान के रूप में अनुभव किया। उनका हृदय आहत हो उठा। उन्होंने यह निर्णय लिया कि जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, वहां उनका रहना भी उचित नहीं। और इसी निर्णय के साथ उन्होंने वैकुंठ छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे ही लक्ष्मी वैकुंठ से विदा हुई, वहां का संतुलन डगमगाने लगा। समृद्धि, सौंदर्य और पूर्णता, सब कुछ जैसे धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, पहली बार उस शून्यता को महसूस करने लगे जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह केवल एक देवी का वियोग नहीं था, बल्कि वह शक्ति का अलग होना था जो संतुलन को बनाए रखती है। और इसी गहरे मौन, इसी अदृश्य पीड़ा के बीच एक निर्णय जन्म ले रहा था। एक ऐसा निर्णय जो केवल वैकुंठ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लक्ष्मी के वैकुंठ त्यागते ही सब कुछ बदल गया। जहां पहले दिव्यता की पूर्णता थी, वहां अब एक अनकहा शून्य फैल चुका था। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, पहली बार उस विरह को अनुभव कर रहे थे जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। यह केवल एक देवी का जाना नहीं था, यह उस शक्ति का अलग होना था जो संतुलन को बनाए रखती है। और तभी एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने स्वयं ईश्वर को भी सीमाओं में बांध दिया। भगवान विष्णु ने वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। वे श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और घने वनों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक साधारण सी बांबी चींटी के टीले को अपना आश्रय बनाया और गहन तपस्या में लीन हो गए। अब वे सर्वशक्तिमान नहीं, बल्कि एक मानव रूप में थे, जहां भूख थी, प्यास थी और शरीर की पीड़ा भी थी। समय बीतता गया और तपस्या के बीच उनका शरीर कमजोर होने लगा। यह दृश्य देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। ब्रह्मा ने एक दिव्य गाय का रूप धारण किया और शिव ने उसके बछड़े का। वहीं सूर्य देव ने एक ग्वाले का रूप लिया और उस गाय बछड़े को लेकर चोल राज्य के राजा के पास पहुंचे। राजा उस अद्भुत गाय को देखकर मोहित हो गया और उसे अपने महल में ले आया। लेकिन यह कोई साधारण गाय नहीं थी। हर दिन जब उसे चराने के लिए जंगल में ले जाया जाता, तो वह सीधे उस बांबी के पास पहुंचती जहां श्रीनिवास तपस्या में लीन थे और अपने थनों से दूध की धारा बहाकर उन्हें पोषण देती। इसी दिव्य व्यवस्था से भगवान श्रीनिवास की भूख शांत होती और उनका तप निरंतर चलता रहता। कई दिनों तक यह रहस्य छिपा रहा, लेकिन जब महल में गाय दूध देना बंद करने लगी, तो रानी को संदेह हुआ। उसने ग्वाले को आदेश दिया कि वह इसका कारण पता लगाए। अगले दिन ग्वाला छिपकर गाय के पीछे पीछे जंगल पहुंचा और उसने जो देखा वह उसके लिए असहनीय था। गाय अपना सारा दूध एक बांबी पर बहा रही थी। अज्ञान और क्रोध में उसने इसे अपव्यय समझा और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गाय पर वार करने दौड़ा। लेकिन उसी क्षण बांबी फटी और उसमें से स्वयं भगवान श्रीनिवास प्रकट हुए। उन्होंने उस वार को गाय पर नहीं, बल्कि अपने सिर पर सह लिया। कुल्हाड़ी उनके मस्तक पर लगी और रक्त बहने लगा। यह दृश्य इतना भयावह था कि ग्वाला वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। गाय व्याकुल होकर सीधे राजा के पास भागी और उसे इस घटना स्थल तक ले आई। जब राजा वहां पहुंचा और उसने घायल श्रीनिवास को देखा, तो वह भय
और पश्चाताप से भर गया। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा अपने सेवकों के कर्मों के लिए भी उत्तरदायी होता है और इस अपराध के कारण उसे श्राप मिलेगा। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। उसकी विनम्रता देखकर श्रीनिवास ने उसे एक मार्ग बताया। भविष्य में जब उनका विवाह होगा तब वह एक स्वर्ण मुकुट भेंट करेगा और उसी क्षण वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, विरह, पीड़ा और एक अनजानी नियति की ओर बढ़ता हुआ जीवन। अब वे केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी लीला के केंद्र बन चुके थे जहां हर घटना उन्हें एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रही थी जिसका अंत केवल भाग्य ही जानता था। घायल अवस्था में वन में भटकते हुए भगवान श्रीनिवास की लीला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह केवल तपस्या या विरह की कथा नहीं रही, बल्कि नियति धीरे धीरे अपने गुप्त रहस्यों को प्रकट करने लगी थी। इसी दौरान उनकी भेंट हुई वराह स्वामी से, जो पहले से ही तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास कर रहे थे और इस क्षेत्र के अधिपति माने जाते थे। श्रीनिवास ने उनसे विनम्रता से निवास के लिए थोड़ी भूमि मांगी, लेकिन वराह स्वामी ने स्पष्ट कहा कि यह भूमि किसी को यूं ही नहीं दी जा सकती। तब श्रीनिवास ने अपनी पूरी कथा सुनाई, विरह, तपस्या और उस दिव्य उद्देश्य के बारे में जिसके लिए वे पृथ्वी पर आए थे। उनकी करुणा और सत्य को देखकर वराह स्वामी ने भूमि देने के लिए सहमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी, इस क्षेत्र में आने वाला हर भक्त पहले उनके दर्शन करेगा, उसके बाद ही श्रीनिवास के दर्शन पूर्ण माने जाएंगे। श्रीनिवास ने यह शर्त स्वीकार कर ली और यही कारण है कि आज भी तिरुमला यात्रा में पहले वराह स्वामी के दर्शन का महत्व बताया जाता है। इसके बाद श्रीनिवास को भेजा गया एक साधारण से आश्रम में, जहां रहती थीं वकुल्ला देवी, जो वास्तव में द्वापर युग की यशोदा माता का ही पुनर्जन्म थी। जब उन्होंने घायल श्रीनिवास को देखा तो उनके भीतर का मातृत्व उमड़ पड़ा। उन्होंने उनके घावों का उपचार किया, उन्हें अपने पुत्र की तरह अपनाया और प्रेम से उनका नाम श्रीनिवास रखा। इस प्रकार भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है, एक मां के स्नेह में बंधकर साधारण जीवन जीने लगे। यह लीला दर्शाती है कि ईश्वर भी प्रेम और संबंधों की अनुभूति करना चाहते हैं। समय बीतता गया और इसी बीच इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ हुआ, पद्मावती का जन्म। चंद्रवंशी राजा आकाश राजा और उनकी रानी संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसी यज्ञ भूमि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसके मध्य में एक बालिका थी। यही पद्मावती थी, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। समय के साथ पद्मावती बड़ी हुई और उनका सौंदर्य व गुण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध होने लगे। एक दिन वन में आखेट के दौरान श्रीनिवास का सामना एक उग्र हाथी से हुआ, जिसे नियंत्रित करते करते वे एक उद्यान तक पहुंचे। वहीं पहली बार उनकी दृष्टि पद्मावती से मिली। वह क्षण साधारण नहीं था, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन था, जो पहले से ही एक दूसरे के लिए नियत थीं। दोनों के हृदय में प्रेम जाग उठा, लेकिन मर्यादाओं के कारण वे मौन रहे। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का मन विचलित रहने लगा। उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया। जब वकुला देवी ने कारण पूछा तो उन्होंने पद्मावती के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया और विवाह का प्रस्ताव रखने की इच्छा जताई। यह केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं थी, यह भगवान और लक्ष्मी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया थी, जिसे नियति स्वयं आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसी बीच एक और रहस्यपूर्ण घटना घटी। स्वयं श्रीनिवास ने एक भविष्यवक्ता सोझी का रूप धारण किया और रानी के पास जाकर पहले ही इस विवाह का संकेत दे दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह विवाह केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित दैवी योजना थी। अब सब कुछ तैयार था, प्रेम, स्वीकृति और भाग्य। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था। जब एक वनवासी और एक राजकुमारी का विवाह होने जा रहा हो, तो क्या केवल प्रेम ही पर्याप्त होगा, या फिर इस लीला में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो इसे इतिहास की सबसे अनोखी कथा बना देगा? विवाह की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन अब सामने था सबसे बड़ा प्रश्न। एक साधारण वनवासी के रूप में रह रहे भगवान श्रीनिवास कैसे एक राजकुमारी पद्मावती से राजसी परंपराओं के अनुसार विवाह करेंगे? यह केवल प्रेम का विषय नहीं था, बल्कि समाज, मर्यादा और सम्मान का भी प्रश्न था।
इसी दुविधा के बीच श्रीनिवास ने स्मरण किया कुबेर को, जो देवताओं के धन के रक्षक माने जाते हैं। कुबेर उनके सामने प्रकट हुए और जब श्रीनिवास ने विवाह के लिए धन की आवश्यकता बताई तो कुबेर ने उन्हें अपार स्वर्ण देने के लिए सहमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ। यह धन एक आरण होगा जिसे कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। यह कोई साधारण उधार नहीं था, बल्कि एक दिव्य समझौता था जो आज भी तिरुमला में जीवित माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा से दान करता है वह उसी आरण को चुकाने का एक हिस्सा बन जाता है। कुबेर से प्राप्त धन से विवाह की तैयारियां इतनी भव्य हुई कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवता, आर्षि, गंधर्व, किन्नर सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। स्वयं अग्निदेव ने भोजन बनाने का कार्य संभाला और पूरा वातावरण एक अलौकिक उत्सव में बदल गया। विवाह के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ पूर्ण हो गया है, प्रेम भी, वचन भी और भाग्य भी। लेकिन यही वह क्षण था जब इस कथा ने सबसे गहरा मोड़ लिया। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी, जो पहले ही वैकुंठ छोड़कर तपस्या में लीन थीं, यह समाचार सुनकर तिरुमला पहुंची। वहां उनका सामना श्रीनिवास और पद्मावती से हुआ। यह केवल दो देवियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो सच्चाइयों का आमना सामना था। एक ओर थी लक्ष्मी, जो अनादिकाल से विष्णु की अर्धांगिनी है, और दूसरी ओर थी पद्मावती, जिन्हें स्वयं भगवान ने पूर्व जन्म में वचन दिया था। दोनों ही अपने स्थान पर सही थीं, दोनों का प्रेम सच्चा था। इस स्थिति ने स्वयं भगवान को भी असमंजस में डाल दिया। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर वचन, और दोनों को निभाना असंभव सा लग रहा था। तभी भगवान ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी करुणा और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने आप को ही इस विवाद से अलग कर लिया, न किसी एक को चुना, न किसी को छोड़ा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने श्रीनिवास रूप से एक शिला यानी पत्थर का रूप धारण कर लिया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वह दिव्य स्वरूप था जिसमें भगवान ने स्वयं को स्थिर कर लिया, ताकि वे सदा के लिए अपने भक्तों के बीच उपस्थित रह सकें। यही रूप आज तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में स्थापित है, जहां भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। तिरुमला की 7 पहाड़ियां शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री को आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है, और इन्हीं के ऊपर भगवान का यह दिव्य धाम स्थित है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन की परेशानियां, अपने दुख और अपनी उम्मीदें लेकर आता है, और जब वह भगवान के दर्शन करता है तो उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान को जीवित माना जाता है। उनकी सेवा, उनका श्रृंगार, उनका भोग, सब कुछ उसी प्रकार होता है जैसे किसी जीवित राजा का होता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। कहते हैं कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उनके जीवन में संतुलन लाते हैं। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए पत्थर बनकर भी सदा उपस्थित रहने का निर्णय लेते हैं, तो वह केवल एक लीला नहीं रहती, बल्कि वह आस्था, विश्वास और प्रेम का ऐसा प्रतीक बन जाती है जो युगों युगों तक जीवित रहता है। और यही वह क्षण था जब भगवान ने स्वयं को स्थिर करके मानवता को यह सिखा दिया कि सच्चा प्रेम कभी किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि सबके लिए स्वयं को समर्पित कर देने में होता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की वैकुंठ से लेकर धरती पर तिरुपति बालाजी तक की अद्भुत यात्रा। एक ऐसी लीला जो दिल को छू जाती है और हमें अंदर से यह महसूस कराती है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। जब भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष जैसी बुराइयों को छोड़ना होगा, क्योंकि यही हमारे अंदर की शांति छीन लेती है। जिस दिन इंसान इनसे मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में सुकून और असली बदलाव शुरू होता है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बालाजी और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बालाजी, जय श्री हरि विष्णु।